दो बार भगवान का नाम सभी लोग स्मरण करें, जो कि अंतःकरण पवित्र हो जाए, मानव शरीर धन्य हो जाए और हम सब भगवत में सम्मिलित हो जाएं, हाजिरी भी लग जाए। हरि राधे राधे गाएगा कृष्ण को राधे गाएगा कृष्ण को मनाएगा। राधे राधे गाएगा कृष्ण को मनाएगा। राधे राधे गाएगा कृष्ण को मनाएगा। कृष्ण को मनाएगा श्री राधा को जाएगा। 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 श्याम जी के चरणों में मन को लगाएगा। श्याम जी के चरणों में मन को लगाएगा। मन को लगाएगा। श्याम जी के चरणों में मन को लगाएगा। राधे राधे गाएगा कृष्ण को मनाएगा। 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 प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, मध्याह्न की वेला में सभी भगवत प्रेमियों ने कथा श्रवण किया था। हम सभी ने भगवत चर्चा श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बाल लीला करते थे। भगवान ने पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, सक्टासुर को मारा, ये सभी राक्षसों का वध भगवान ने नारायण ने किया। और भगवान कृष्ण कन्हैया बाल लीला स्मृतम, जब भगवान ने बाल लीला की तो भगवान का नाम हुआ बाल कृष्ण। और जब बाल कृष्ण नाम पड़ा, भगवान की तासियारी नाम पड़ा। भगवान कृष्ण कन्हैया बड़े हुए और जब बड़े हुए तो ग्वाल बालों की एक टोली बनी। बाल लीला करते हैं, ग्वाल बालों की टोली बनी। एक दिन भगवान कृष्ण कन्हैया कहने लगे, ग्वाल बाल श्रीदामा मनसुखा छदामी मधुमंगल ग्वाल इत्यादि बहुत से ग्वाल बाल थे। एक दिन भगवान कृष्ण कन्हैया ग्वाल बालों से कहने लगे, अरे ग्वाल बालों, एक बात बताओ, तुम सबके घरों में बहुत सी गैया लगती हैं और मनन दूध तुम्हारे सबके घर में हुआ था, लेकिन तुम सब डेढ़ हड्डी के रहो। अरे माखन खाओ, बढ़िया से तगड़े तंदुरुस्त बन जाओ। ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया, माखन दूध दही तो मेरे घर में बहुत होता है, लेकिन सब मथुरा चला जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा, गवों की सेवा करें हम ग्वाला और माखन दूध दही का स्वाद
ले मथुरा के लाला। ग्वाल वालों ने कहा जो कुछ बच जाता तो चखने को मिल जाता, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। कन्हैया ने कहा तो हम बताओ एक काम करो का क्या? कहा माखन अपने घर में चुरा चुरा के खाओ। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया, अरे हमारे बाप दादा ने कब्बो चोरी नहीं किया और न चोरी सिखाया, कन्हैया तो चोरी करना सिखा रहा। भगवान कृष्ण ने कहा हम दूसरे के घर में थोड़ी चोरी करने को कहते, अपने घर में चुराओ, और हम रुपया पैसा चुराने को नहीं कहते। अरे पैसा रुपया चुराओ तो चोरी कही गई। अरे खाने पीने वाली चीज चुराओ, खाओ, जो बच जाए सो ले जाए। और ये खाए पिए वाली वस्तु के चोरी नहीं कही जाए। ग्वाल वालों ने आज वही किया। कुछ ग्वाल बाल सफल हुए, कुछ विफल हुए। कन्हैया को सुबह मिले तो कोनो कमर पकड़े खड़ा, कोनो हाथ पकड़े खड़ा। कन्हैया ने कहा क्या बात है? कहा कन्हैया तुमने कल बताया था कि अपने घर में माखन चुराओ, दूध दही खाओ, और माखन चुराया, माता जी ने पकड़ लिया तो जो पिटाई करी है, जो कमर सारा जीवन दर्द करेगी। कन्हैया ने कहा एक ही दिन चोरी करी और पिट गए, इसका मतलब तुम पक्के चोर नहीं हो। चलो आओ हम तुमको चोरी में परफेक्ट कर देंगे। आओ हमारे इस विद्यालय में सब लोग भर्ती हो जाओ। उस विद्यालय का नाम क्या था? चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या प्रचार मंडल। हम तुमको चोरी में परफेक्ट कर देंगे। जय हो। आज गोकुल में क्या था? घर घर में धूम मच गई। यानी बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। आज भगवान ने कहा आज गुजरियों को घर घर जाके दर्शन दूंगा, माखन खाऊंगा। और जब भगवान कृष्ण ग्वाल वालों की टोली लेके पहुंचते हैं, माखन चुराते हैं, खाते हैं, तो भगवान का नाम एक पड़ा है माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की। आज सभी घर घर में चोरी होने लगी। और जब घर घर में जाते हैं भगवान कृष्ण चोरी, माखन चोरी करने को, गुजरियां बड़ी होशियार हैं। जब माखन चुराने लगे भगवान कृष्ण ग्वाल वालों की टोली के साथ में, तो छीके के ऊपर मटकी, के ऊपर मटकी, दूध दही की कीच मीच कर देते हैं, मटकी तोड़ के डाल देते हैं। अब गुजरियां मन में सोचने लगी कि छीके पर रखना बेकार है। एक पीपल का पेड़ बड़ा सा लगा था, उस पे भैया छीका लटकाई दिया, उसके ऊपर मलिया के ऊपर मलिया, माखन गोरस रखने लगे। कन्हैया पहुंचे, ग्वाल वालों से कहने लगे अरे ग्वाल वालों आज तो बड़े ऊंचे माखन टंगा है। ये गुजरियां बड़ी होशियार हैं, कैसे खाओगे? श्री दामा ने एक बड़ा लंबा सा बांस उठा लाए, बड़ा लंबा सा बांस उठा लाए, और उसी मटकी में बांस को लगाया, और मटकी टूटी, और जब टपकने लगा तो भैया टपकाए टपकाए के सब खाने लगे। कोई अंजलि बांधे खड़ा है, कोई कैसे खड़ा है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कन्हैया माखन चोरी लीला करते। एक दिन गुजरियों ने मन में विचार किया, और गुजरियां एक दिन भगवान कृष्ण कन्हैया छीके पर चढ़ गए,
यानी कैसे एक ग्वाले को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर एक ग्वाला, फिर उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय कन्हैया और छीके पे चढ़ गए। भैया मटकी उतार उतार के रख दिए, सब आंगन में बैठे, जमनार बैठी है, सब खा रहे हैं और कन्हैया वहीं बैठे थे। लेकिन हाथ से मटकी सरकी और आंगन में गिरी। गुजरिया बड़े दबे पांव आई है, गुजरिया बड़े दबे पांव आए। एक लाइन की कटपीस है, अरे सर की मटकिया धीरे धीरे, सर की मटकिया धीरे धीरे, आई गुजरिया धीरे धीरे, ये तो कन्हैया माखन चोर, ये तो कन्हैया माखन चोर। सर की मटकिया धीरे धीरे, आई गुजरिया बड़े धीरे धीरे, मटकिया धीरे धीरे, आई गुजरिया बड़े धीरे धीरे, ये तो कन्हैया माखन कन्हैया माखन चोर। और क्या पहले माखन खाया, पहले माखन खाया फिर मटकी तोड़ी, पहले माखन खाया फिर मटकी तोड़ी, पकड़ी कलैया धीरे धीरे, पकड़ी कलैया धीरे धीरे, आई गुजरिया बड़े धीरे धीरे, ये तो कन्हैया माखन चोर, ये तो कन्हैया माखन चोर, ये तो कन्हैया माखन चोर। गुजरिया बड़े दबे पांव, ग्वाल बालों ने देखा तो ग्वाल बाल तो भग गए, लेकिन कन्हैया अध्यक्ष महोदय छीके पर बैठे थे। गुजरिया आई, हाथ पकड़ लिया, जब पकड़ लिया गुजरिया कहने लगी चलो आज यशोदा मैया से शिकायत करती हूं। कन्हैया ने कहा देखो हम आज ही आए थे, रोज तो हम आते नहीं थे। देखो मटकी तोड़ी है, मैं तुम्हारा नुकसान किया है मैंने, तो जितनी मटकी तोड़ दिया है मैंने उससे ज्यादा तुम्हें दे दूंगा, जितना नुकसान तुम्हारा किया उससे दुगना दे दूंगा। लेकिन गुजरिया ने कहा छोड़ूंगी नहीं आज, चलो आज मैया से शिकायत करती हूं। गुजरिया हाथ पकड़ ली और कन्हैया को लेके चली। नंद बाबा गांव के मुखिया थे, इसलिए गुजरिया ने बड़ा लंबा घूंघट झपकाया और कन्हैया का हाथ पकड़ के लेके चली। अरे लंबा लंबा घूंघटा वह डाल के चली, लंबा लंबा घूंघटा वह डाल के चली। एक किसान की लली पकड़ नंदलाल को चली, 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 एक कन्हैया का हाथ पकड़ के लेके चली। रास्ते में है मचल कन्हैया, सुन ले अरी गुजरिया, एक चलाई छोड़ गुजरिया, दूसरी पकड़ कलैया। घूंघट पट से इस नाटक को जान ना सकी, घूंघट
पट से इस नाटक को जान ना सके। यह किसान की लली पकड़ नंदलाल को चली। यह किसान की लली यह किसान के लली पकड़ नंदलाल को चली। रास्ते में कन्हैया मचल गए, हे गुजरिया मैंने तेरा माखन खाया, मटकी तोड़ी और उसके बदले तू मेरी कलाई तोड़ दे रही। मैं तुझसे छोड़ने को नहीं कहता, मेरी ये कलाई में पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा है, ये कलाई छोड़ दे, दूसरी वाली पकड़ ले। गुजरिया घूंघट डाले थे, गुजरिया कहने लगी अच्छा तो लाओ दूसरी वाली कलाई। कन्हैया ने अपनी कलाई छुड़ाई, उसी गोपिका का बालक पीछे पीछे जा रहा था। गुजरिया कहां? अपना हाथ छुड़ाया और उसी गुजरिया के बालक का हाथ गुजरिया के हाथ में पकड़ा दिया कि वो सब बाला ही के लाला का बाला ने हाथ थमाया है। घूंघट पट से इस नाटक को ग्वालिन ने जान न पाया है। नाटक को ग्वालिनी ने जान न पाया है। नाटक को ग्वालिन ने जान न पाया है। गुजरिया जान नहीं पाई, हाथ पकड़ ली और पहुंच जाती है यशोदा मैया के द्वार पे। आवाज लगाने लगी मैया मैया कि बेहद चंचल चालाक चतुर मैया री कुंवर कन्हाई है। देखो तो तनिक बालापन में घर घर में धूम मचाई है। यशोदा मैया से आवाज लगाती है मैया मैया। यशोदा मैया आई, क्या है गुजरिया? कहा तेरा कन्हैया चोरी करता है, तेरा कन्हैया चोरी करता है, आज पकड़ के लेके आई हूं तुम्हारे सामने। यशोदा मैया ने कहा अरे गुजरिया पहली बात तो बता कि मेरे कन्हैया की तेरी दुश्मनी क्या है? यानी चोरी करे कोई और कन्हैया को मेरे चोरी लगाती। पहले घूंघट टाल के देख ये बालक है किसका, तो पकड़ी लाई और सीधे सीधे मेरे कन्हैया को चोरी लगा रही। जब घूंघट टाल के देखा तो अपने हाथ में अपने ही बालक पकड़े खड़ी। अब तो गुजरिया बहुत शर्मिंदा हो गई। नहीं नहीं मैया मैंने तेरे कन्हैया को पकड़ा था। तो क्या कन्हैया को पकड़ा था तो कन्हैया क्या कोई जादू वादू जानता है जो तुम्हारे हाथ से निकल गया?
नहीं नहीं मैया, मैं यमुना की सौगंध खाती हूं कि तुम्हारे कन्हैया को पकड़ा था। मैं घूंघट डाले थी, रास्ते में कलाई छुड़ाने के बहाने से निकल गया, मैं जान नहीं पाया। लेकिन तब तक कन्हैया, जब गुजरिया कसम खा गई और उधर से कन्हैया आ गए और कन्हैया के मुंह में माखन भी लगा था, यशोदा मैया को पक्का भरोसा हो गया कि चोरी करता है। अगर चोरी नहीं करता तो मुख में माखन कैसे लगा होता? भाई माल तो बरामद है ना। यशोदा मैया ने उठाई छड़ी और कन्हैया को खदेड़ने लगी, कन्हैया भागने लगे। चोरी करता है। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मैया, मैं चोरी कभी करता ही नहीं। यशोदा मैया ने कहा चोरी नहीं करता तो ये मुंह में लगा क्या है तेरे? जब यशोदा मैया ने कहा मुंह में लगा क्या है तेरे, तो मुख पोंछना प्रारंभ कर दिए। तब तक दौड़ के यशोदा मैया ने हाथ पकड़ लिया, वो कहने लगी दाढ़ी के चोरी करता है। यशोदा मैया से कन्हैया कहते नहीं नहीं मैं चोरी करता ही नहीं। ये गुजरिया आए दिन कोई न कोई बहाना बना के आती हैं। अरे मैया मारना नहीं, नहीं तो चोट लगेगी। पहले इस गुजरिया की करामात सुन लो, जो मुंह में माखन लगा है मेरे। ये गुजरिया अपनी गलती नहीं देती है। जब हम इनके उधर जाते हैं तो गुजरिया सब हमको बुलाती हैं घर अपने। यशोदा मैया ने कहा गुजरिया बुलाती है? हाँ मैया, मैं सत्य कहता हूं, झूठ नहीं कहता। यशोदा मैया कहा लगी सत्यवादी हरिश्चंद्र क्या जन्म हमरन घर में भवा, झूठ कब बोलता ही ना। हाँ हाँ कहो। यशोदा मैया से कन्हैया बोले सुनो मैया, ये गुजरिया सब अपने घर बुलावे और घर का सारा काम हमसे करावत है। क्या ये बाला ये खुद ही मुझको मैया पकड़ बुलाती है, फिर माखन का लालच देकर सब घर की टहल कराती है। माखन काला लच देकर सब घर की टहल कराती है। यशोदा मैया के सामने कन्हैया रोने लगे, बड़े बड़े आंसू गिरने लगे, चाहे झूठे मूठे हुए आंसू। कोई बालक गलती करी डाले और माता के सामने पहुंच जाए, बड़े बड़े आंसू न रोवे लागे, नाटक बनाए पावे तो मैया का दया है। चलो वही गलती की से लड़का है, अभी छोट मोटा है ना, जब बड़ा हो जाए सियान हो जाए जाने लगी तब न उधम करी। और जब कन्हैया बड़े बड़े आंसुअन रोवे लगे। देखो नाटक भी नकल में भी अकल होना चाहिए, नकल में अकल होना चाहिए। और कन्हैया नाटक दिखा रहे, नकल कर रहे, चाहे झूठे की आंसू गिरावत हो। तो यशोदा मैया एक हाथ पकड़े, एक हाथ छड़ी हलाई रही। कन्हैया का एक हाथ जो खाली था वो चरणों पे चल रहा, मैया मारना नहीं, नहीं तो चोट लगे। यशोदा मैया ने कहा अच्छा घर में कौन सी टाल तुमसे कराती है? गुजरिया कहा लगे देखो सत्य बताना। कन्हैया कहा लगे मैया ये हमका अपने घरे बुलाओ, और जब गैया दोहई चलती दोहनी लेके उठती है तो हमसे कहती एक कन्हैया तनी बछड़ा छोड़ दियो तो गैया दुहली। यानी हम क्या इनके नौकर हैं? एक कन्हैया बछड़ा छोड़ देना जरा और माखन तुमका एक लोंदा खवाएंगे।
और बस हम लालच में आई जाई तो तुम बछड़ा छोड़ी तभी गैया तुम्हें तब माखन के लोंदा एक लोंदा खवाई देती, वह खवाई ना वह मुंह में लाग। घर की दोहनी मटकी हमसे धोती और वहां के बाद जब जमुना जी का जल भरे चलती तो बड़ी बड़ी मटकी अपने खोपड़ी पर रखाएं और छोटी मटकी हमारे खोपड़ी पर रखा हुए तक जमुना जी में जल भरावे हम कल लई जाती। यशोदा मैया और सब बातन पर नाराज नहीं भाई, लेकिन यशोदा मैया ने कहा सुनो हमारा दुधमुहा बालक कन्हैया, खबरदार आज के बाद अगर हमारे कन्हैया का मुंगड़े पर मटकी धरा के जमुना जी में जल भरावे लगे तो हमसे बुरा कोई हो ही ना है। हमारे ये कोई कन्हैया ये कोई लाला, और कन्हैया तुम रो ना, तुम्हें मारी बना, अब कन्हैया मारी सुसके जाए मारी रो वहीं बड़े बड़े ये सुन। अब कन्हैया कहा लग अब तो जान छूटी गई, अब ये गुजरिया वो रहन लेके आई रहे उल्हन ना, अब गुजरिया झूठी हो ही गए हम तो सत्य हुई गए। अब भैया मोड़ी लटकाए बैठे, अब यशोदा मैया मुड़ी का इधर देखने लगी तो गुजरिया की तरफ अंगूठा दिखावो तो कुछ करा ही पाए हो, और जब अंगूठा दिखावत तो गुजरिया कहते हैं यशोदा मैया अब देखो तनी सूरत, और जैसे यशोदा मैया की नजर पड़े तैसे मुड़ी लटकाई रोनी सूरत बनाई यशोदा मैया। बड़ा बड़ा ही मार्मिक प्रसंग दिखाते हैं भगवान। गुजरिया उलहना देख के वापस नहीं हो पाई तब तक ये गुजरिया दौड़ी दौड़ी आ गई, अरे मैया मैया, अरे जा घर माखन होए वो परेशान, जा घर माखन ना होए वह परेशान। यशोदा मैया कह लगी देखो तुम कहो जो कुछ कहे। गुजरियों का ये भाव था, कुछ तो सत्य बोलती थी और कुछ अपने मन से गढ़ी लेती रही कि इसी बहाने से दर्शन होगा, कृष्ण दर्शन लालसा। आज वह गुजरिया पहुंच गई और कहा लगी मैया सुनो हमारी बात, ना हमारे गैया गैया और ना हमारे घर गोरस न माखन कुछ ना। यशोदा मैया कह लगी बताओ तुम्हारे घर का किसी का नहीं आ, कहीं हमारे घरे परसों का नहीं आगा तुम्हारा। ग्वाल बालन टोली लेके पहुंचा और हमरे घर ना गोरस न माखन कुछ ना। कन्हैया का हालत खावे पिए वाली कोई चीज मिलता ही ना है, यो घर है कि मरघटा या मत आगे लगाए देगा चाहिए, कुछ नहीं खाएगा पाई। और हमारे छोरी गहरी नींद में सोबत रहे 15-16 साल के, वो की लंबी चोटी रहा। कन्हैया गुस्से के मारे गवा और खटिया का पाटी मुखी चोटी बांध दी से गहरी नींदम छोरी सोवत रहा और खटिया के पाटी में चोटिया बांध दी और तकाई बोला हवा, एकदम से नींद खुली और चोटिया खटिया के पाटी में बंध ही। मेरी छोरी ने सुना चोटिया बंधी रहा है खटिया के पाटी में, छोरी मनमा सोच के हवा ने पकड़ लिया। अरे मैया तब तक हम दौड़ी दौड़ी गई, जब चोटिया खटी के पार्टी से खोलन तब सांस में सांस आई छोरी के रे, ये मेरा काम करते हैं तुम्हारे कन्हैया। और कन्हैया जब गुजरिया हुआ कहा लागे तो कन्हैया खूब रोवे लगे, खूब निश्चित निश्चित रो। यशोदा मैया मनमा सोचे लगी तो गड़बड़ भाव, या गुजरिया हुआ रहन लेके आई उलहना और दूसर गुजरिया बताओ उलहना लेके आई और कन्हैया को जो ज्यादा मार पीट दे और अकेले हमरे लड़का और मारे न पीटे न कोने और भाग गो तो बाद में पर्चा छपा के बटुआ ऊपर है कि कन्हैया के देखे को। लेकिन कुछ अगर डांटो ना लड़का तो वह नहीं बनता, ज्यादा दुलार खराबो होते, दुलारा न दुल्हन हुई खराब। तो यशोदा मैया ने फिर से छड़ी उठाई और खूब डांटा। आज के बाद अगर बोले ना मिला तो सोच लो कन्हैया, कन्हैया का लग जब हम चोरी करते ही नहीं हम तब का, जब हम चोरी करने जाते ही नहीं तब हमें क्या कही।
गुजरिया का लगे तुमरन सामने भोला भाला लागत कन्हैया। घर पहुंचत है जब ग्वाल बालन टोली लेके और जो हम सब पहुंच जाई तो कन्हैया जो है कलाई पकड़ के झटकार दे तो भाग गया। अरे चोरी कर तो डोले मैया, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम में से सुधो न बोले। जब मैं पकड़न या को धाई, वो जब मैं पकड़न या को धाई, मैं पकड़न या को धाई। जब मैं पकड़न या को धाई, जब मैं पकड़न या को धाई। भैया भैया पकड़ झक झोरे, श्याम मुझसे सुधो न बोले। पकड़ो झको बोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। भैया पकड़ झके बोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो बोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो बोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। जब मैं पकड़न या को धाई, घर में आवे राज मचावे। घर में आवे राज मचावे। बर्तन बास चटोले, बर्तन बाजल खोले, श्याम से सुधो चोरी कर तो बोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। प्रेम सुनो सच्चे दरबार की जय हो। आए दिन कोई न कोई बहाना बना के गुजरिया जाती थी किसी प्रकार, इसी प्रकार से लाला के दर्शन हो जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन गुजरियों ने, यानी एक चौराहे पे खड़ी थी गुजरिया, राधा, ललिता, विशाखा, सीता, गीता इत्यादि बहुत सी सखियां खड़ी थी। आपस में कुछ बातचीत तो होने लगी। गीता गुजरिया कहने लगी, कन्हैया तुमरे सबके घर आवत हैं, अगर कहूं हमारे घर आए जाए कन्हैया तो छठी के दूध ना आयात दिलाई दी तो हमारी गीता देवी ना मना। ग्वाले ने जाकर के कन्हैया से कह दिया कि आज गीता ग्वाली में कहती थी कि हमारे घर कन्हैया आ जाए तो छठी के दूध याद दिलाई। कन्हैया ने कहा कि कह दो कल 8 बजे गीता देवी के घर चोरी करूंगा, जो कुछ करना हो तो कर ले। अब जब ये खबर मिली तो चौराहे गुजरिया सब इकट्ठा भाई। गुजरिया सब कहा लगी, सुनाऊं, यानी नंद बाबा गांव के मुखिया हैं, और नंद बाबा गांव के मुखिया हैं और उनका लाला कन्हैया है, तो क्या बड़े आदमी है तो कोई दाव भी चलिए। एक काम करो,
गुजरिया सब कहे लगी कन्हैया जो आ जाए तो सब लोग मिलके पकड़ ले चलो। ठीक है, अब भैया घड़ी में समय देख ही रहे। ठीक है, 7:30 बजे कन्हैया विशाखा सखी घर में घुसे। अब भैया गुजरिया सब विशाखा सखी घर में ढूंढ रही। अब कन्हैया ग्वाल वालन टोली लेके पहुंचे विशाखा सखी के घर में। घर से निकल गए, ललिता सखी के घर में घुसे और वहां से गीता देवी गुजरिया के घर में कन्हैया पहुंच गए। ठीक 8 बजे माखन मलाई सब खाए के और मटकी दोहनी फोड़ के, और जब कन्हैया निकले तब तक सब गुजरिया पहुंच गई। और जब गुजरिया पहुंच गई तो कन्हैया ने अंगूठा दिखाया, कुछ करी पाई। तुम तो कहते रहो कि जो है हमारे घर आए जाए कन्हैया चोरी करे तो छठी दूध याद दिलाए। अब कन्हैया भागे, अब 10-15 गुजरिया सब पीछे पीछे दौड़ती गई। अब कन्हैया भागे तो अपने घर ही में घुस गए। यशोदा मैया दही बिलो रही थी, अब कन्हैया चुपके से निकल के घर में घुस गए। अब भैया वो सब गुजरिया पहुंच गई। गुजरिया सब कहे लगे सुनो यशोदा मैया, हमको सबको बहुत परेशान कन्हैया किए और घर में भागता हुआ आया है। यशोदा मैया ने कहा बताने की जरूरत नहीं है, मैं जान गई। आज तुरंत ही यशोदा मैया कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ने लगी, हाथ में छड़ी उठाई। अब भैया वो 2-4-10 गुजरिया जो है सब खड़ी। अब कन्हैया जब आंगन भर में दौड़ रहे हैं, गुजरिया भैया सब देख रहे, वाह कन्हैया ठुमक ठुमक प्रभु चलत पराई। भगवान कृष्ण कन्हैया भाग रहे और यशोदा मैया उस छड़ी को लिए दौड़ रही। यशोदा मैया कन्हैया से कहती है कन्हैया मिल जाओ, नहीं तो वो पिटाई जम के करूंगी जो याद करोगे। यशोदा मैया ने जब कहा तो कन्हैया कहा लगे देखो मार के डरे तो हम भाग रहे, अगर मारो ना यशोदा बड़ा उपहास करी, इसलिए कन्हैया रोए और एक हाथ जो खाली था वो चरणों में चल रहा, प्रणाम कर रहा। यशोदा मैया ने दिमाग लगाया कि मारने से ठीक नहीं रहेगा। भाई छोटे बालक होते हैं तो उधम तो करते ही है, लेकिन मारना पीटना ठीक नहीं। गुजरिया आए दिन रोज लहना लेके आती है और कन्हैया को मारना ठीक नहीं। लाओ कन्हैया को बांध। यशोदा मैया कन्हैया को बांधने लगी। यशोदा मैया कन्हैया को बांधने लगी, रस्सी ले आई, गुजरियों के सामने कहने लगी आज के बाद कभी छोड़ूंगी नहीं, और जब कन्हैया को छोड़ूंगी नहीं तो तुम सब लहना लेके कहां से आओगे। अभी एक गुजरिया दूसरे गुजरिया से कहते बोला अगर वो लहना न लाए हुए तो बनेगा है जाती मुटाते जाते थे मैया खिचलाती जाती मुस्कुराते जाते थे। अब यशोदा मैया रस्सी लेके आई, कन्हैया को बांधने लगी। अब कन्हैया को बांधने लगी उखल में, लेकिन 4 अंगुल रस्सी कम, गांठ कहां से लगा दे। और रस्सी लेके आई, फिर जोड़ दिया रस्सी, फिर और लेके आई, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती।
भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और कन्हैया मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इसका एक कारण है। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे बांधना है तो प्रेम के बंधन में बांधो, बांधना है तो प्रेम की डोर से बांधो, कोई मुझे क्रोध में नहीं बांध सकता। यशोदा मैया तो बहुत परेशान, गुस्से में भरी है, लेकिन जब कन्हैया मुस्कुरा रहे बार बार, यशोदा मैया को तनिक प्रेम आया, भाव आया। बिना भाव के